जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अगस्त माह के मासिक परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अगस्त महीने की जो मासिक परीक्षा है वह 23 अगस्त से होने वाली है। किस तारीख से? 23 तारीख से। और आज कितना है? 21 तारीख। तो मुझे लग रहा है कि आप अच्छे ढंग से तैयारी करे होंगे। और एक चीज़ और, आज मैं लगभग 35 से 40 प्रश्नों का एक सीरीज देने जा रहा हूँ ना। तो इस प्रश्न को आप जरूर देखेंगे यदि आप चाहते हैं कि इस मासिक परीक्षा में बढ़िया मार्क्स है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिलेबस में जिस मंथ का जो सिलेबस है उस सिलेबस से आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि पीछे के प्रश्नों को भी पूछा जा रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा आपको कि लगभग 20-20 मिनट के वीडियोज़ हैं। मैंने जून में दिया है, मैंने जुलाई में दिया है और मैं अगस्त में देने जा रहा हूँ। लगभग 1 घंटे का आप समय निकालें, मुझे उम्मीद है कि आपको अधिक से अधिक फायदा होगा। वैसे मैं बता दूँ, जो लोग जून और जुलाई दोनों महीने में जो पेपर दिए हैं, यदि आपने 20-20 मिनट खर्च किया है, पहले के वीडियोज़ को आपने एक भी वीडियोज़ नहीं देखा मेरा, और 20-20 मिनट यदि आपने खर्च किया है तो उस 50 में 10 की गारंटी मेरी। लेकिन यदि आप तीनों वीडियोज़ को देख लेते हैं, जून, जुलाई और अगस्त, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, खास करके वैकल्पिक प्रश्नों में। एक चीज़ और बता दो स्टूडेंट्स कि आप भले ही हमारे चैनल के माध्यम से संभावित वैकल्पिक प्रश्न के उत्तर को आप बनाते हो या सुनते हो, लेकिन मैं यह भी बता दूं आप लोगों को कि इसमें बहुत बार ऐसा देखा गया है, बहुत बार नहीं, दोनों बार जो मैंने कराया है ना गेस्ट क्वेश्चन, उन दोनों गेस्ट क्वेश्चन में लगभग 2 से 3 प्रश्न 2-2 नंबर वाले मिल गए हैं। तो इस लिहाज से भी यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और यदि आप मेरे चैनल पर शुरू से अभी तक जुड़े हुए हैं, तब तो मुझे उम्मीद है कि इस बार आप 50 में 40-45 तो आराम से लाने जा रहे हैं। लेकिन यदि आप शुरू से नहीं जुड़े हैं, किसी कारणवश अभी आपने मेरा वीडियो देखा है, तो आप निश्चिंत रहें, आप बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। आप जून, जुलाई और अगस्त तीनों वीडियोज़ को देख लें। उम्मीद है कि इतना भी आप कर लेते हैं ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा दावा है स्टूडेंट्स। चलिए आते हैं विषय वस्तु पर। देखिएगा, अगस्त 2024 की मासिक परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित वैकल्पिक प्रश्न। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो ये मेरा कर्तव्य बनता है। सिलेबस के अनुसार अगस्त महीने में वध धातु इंपॉर्टेंट है, जो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट में जाएं, धातु रूप निकालें और वहां से वध धातु के 5 लकारों को आप याद कर जाएं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आते हैं विषय वस्तु पर। कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, याद आ रहा होगा आप लोगों को यदि आपने मेरे वीडियोज़ को देखे होंगे तो। सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः। कैसे पुरुष सुलभ है? जो लगातार प्रिय बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? प्रिय बोलते हैं। ऑप्शन देखिएगा, सत्यवादी, प्रियवादी, कटुवादी, यथार्थवादी। ऑप्शन ख ही आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में है? तो हम लोगों ने पढ़ा था नीति श्लोका पाठ में कि जो विदुर नीति है वह क्या है? प्रश्नोत्तर के रूप में है। अर्थात राजा धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, किससे? विदुर से, और विदुर उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं। इसका मतलब है विदुर नीति जहां पर होगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2 का क सही है। पराक्रम किसे मारता है? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा था हंत्या नर्थं पराक्रमः, अनर्थ को पराक्रम नष्ट करता है। क्या आपको याद है? मुझे तो याद है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। अनर्थ को पराक्रम क्या करता है? मार देता है। इस लिहाज से, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ग, विकल्प संख्या ग सही उत्तर है। पराक्रम किसे मारता है? तो अनर्थ को। विदुर किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? अभी भी मैंने बताया कि राजा धृतराष्ट्र जो है अपने मन की शांति के लिए विदुर से प्रश्न पूछते हैं और विदुर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसलिए इस ग्रंथ को प्रश्नोत्तर ग्रंथ भी कहते हैं या प्रश्नोत्तर के रूप में यह ग्रंथ है, ये भी ध्यान में रखिएगा। विदुर किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, न तो श्री कृष्ण के, न ही अर्जुन के, न कर्ण के, बल्कि धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? महर्षि विदुर दे रहे हैं। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्या वैराग्य शतक से, क्या चाणक्य नीति से, क्या विदुर नीति से, क्या शुक्र नीति से? स्टूडेंट्स विदुर नीति से। पूछा जाए कहाँ से, तो महाभारत से। महाभारत के किस पर्व से? याद रखिएगा, उद्योग पर्व से ना। महाभारत के किस पर्व से? तो उद्योग पर्व से। और इसको किस नाम से जानते हैं? तो विदुर नीति के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह भी गीता की ही तरह स्वतंत्र रूप में है। अर्थात ऐसा नहीं कि बीच के भाग को हम देखते हैं तो इसका अर्थ नहीं निकलता, यह पूरा अर्थ देता है। स्टूडेंट्स आते हैं विषय वस्तु पे। कह रहे विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेषण है? क्या महाभारत का, क्या रामायण का, क्या वेद का, क्या वेदांग से लिया गया है? नहीं स्टूडेंट्स, वेदांग से नहीं लिया गया। ये कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। और यदि पूछा जाए किस पर्व से, क्या बताइएगा? उद्योग पर्व। अब ये भी बताया है ना, हाँ ध्यान रखिएगा।
शास्त्र के अनुसार नरक के कितने द्वार हैं? इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल के भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि नीति श्लोक पाठ के अनुसार नरक के कितने द्वार हैं? हाँ, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि काम, क्रोध और लोभ 3 ऐसे दरवाजे हैं जिसे शास्त्र नरक का द्वार मानता है। अर्थात इन तीनों का यदि आपने परित्याग नहीं किया स्टूडेंट्स, तो निश्चित रूप से आप अच्छे स्थान को तो प्राप्त कर ही नहीं सकते, बल्कि यदि तीनों आप में आ गया है ना, तो आप समाज में सबसे गिरे हुए व्यक्तियों में आएंगे। इसलिए इन तीनों से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, शास्त्र के अनुसार या नीति श्लोक पाठ के अनुसार नरक के कितने द्वार? तो स्टूडेंट्स आप बताइएगा 3। कितने स्टूडेंट्स? 3 द्वार। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आगे बढ़े। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है मूर्ख या नीच व्यक्ति किस पर विश्वास करता है? अब देखिए मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया है, 2 प्रश्न नहीं बनाए, एक के प्रश्न में काम चला दिया है। मूर्ख व्यक्ति किस पर विश्वास करता है ये भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि नीच व्यक्ति किस पर विश्वास करता है। या संस्कृत पढ़ रहे हैं लोग तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह भी पूछा जा सकता है कि अधम व्यक्ति किस पर विश्वास करता है। ठीक ना, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखिएगा, विश्वासी पर, मूर्ख पर, ज्ञानी पर, अविश्वासी पर। तो हम लोगों ने पढ़ा था अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़ चेता नराधम। अविश्वासी पर जो विश्वास करता है वह मूर्ख हृदय वाला अधम व्यक्ति होता है, नीच व्यक्ति होता है। तो किस पर विश्वास? अविश्वासी पर, यानी अविश्वासी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्षमा किसको मारती है? क्या लोभ को, क्या मोह को, क्या क्रोध को, या शक्ति को? तो हम लोगों ने पढ़ा था हंति क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षम। हंति क्षमा क्रोधम, यानी क्रोध को मारती है। क्षमा किसको मारती है? क्रोध को। आगे देखिएगा, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो ये तो फेमस लाइन है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और योग से यानी अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है कि धर्म की रक्षा किससे? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सत्य से। लेकिन माफ करिएगा, एक ही ऑप्शन 2 जगह पे आ गए, सत्य से, सत्य से। ठीक है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछेगा। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और योग से पूछा जाए, योग से ना, तो विद्या की रक्षा योग से। विद्या योगेन रक्षते, यानी विद्या की रक्षा करनी हो तो योग से आप कर सकते हैं। आगे देखिएगा, किससे रूप की रक्षा होती है? तो हम लोगों ने पढ़ा था मृजया रक्षते रूपम, और मृजया मीन्स उपटन होता है। क्या होता है? उपटन, यानी रूप को अच्छा बनाना होना, रूप की सुंदरता बढ़ानी हो तो आप भी कल से उपटन लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उपटन लगाइए और खूब सुंदर बन करके विद्यालय जाया करिए। ठीक है, तो देखेंगे कहाँ है उपटन? ज्ञान से, विद्या से, व्यवहार से, उपटन से। आ गया ना ऑप्शन, उपटन हमारा सही उत्तर होगा। अर्थात रूप का सौंदर्यीकरण यदि करना हो तो उसके लिए उपटन की आवश्यकता है। आगे देखिएगा, किससे कुल की रक्षा होती है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कुलं वृत्तेन रक्षते, यानी वृत्त से, यानी अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से क्या होता है? आपकी कुल की रक्षा होती है। कुल मीन्स खानदान, याद रखिएगा, संपूर्ण वाला कुल नहीं है, कुल मीन्स खानदान। यानी आपके खानदान की रक्षा होनी होगी, खानदान की इज्जत बचानी है तो आपको अपने अच्छे आचरण समाज में दिखाने ही होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? किससे कुल की रक्षा होती है? तो व्यवहार एवं वृत्ति से। व्यवहार एवं वृत्ति से, अच्छे आचरण से, ऐसे करके ऑप्शन आएंगे तो उसको टिक आउट करिएगा। सत्य से नहीं, धर्म से नहीं, असत्य से नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि धर्म आपको करना नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको असत्य बोलना है, सत्य नहीं बोलना है, नहीं। लेकिन शास्त्र के अनुसार, नीति श्लोक पाठ के अनुसार किससे कुल की रक्षा होती है? तो व्यवहार एवं वृत्ति से। नहीं तो आप ये मत कहिएगा कि सत्य से बताए हैं सर जी, नहीं, मतलब हम खूब झूठ बोलना शुरू कर दें, लोग कहेंगे बड़का झूठ ठक्कड़ है। इसकी बातों पर कोई भरोसा न करे। सत्य का भी पालन करना है, धर्म का भी पालन करना है। लेकिन प्रश्न पूछे कि आपके खानदान की इज्जत, आपके कुल की इज्जत कैसे बढ़ती है, तो आप बताइएगा अच्छे व्यवहार से। ठीक ना, आगे चलते हैं। विदुर किसके मंत्री थे? ये तो आप बता सकते हैं ना, क्या अर्जुन के, भीम के, अश्वत्थामा के, धृतराष्ट्र के? तो ये मैंने पहले बताया है, धृतराष्ट्र के, यानी ऑप्शन नंबर का सही उत्तर होगा धृतराष्ट्र के। फिर कह रहे विदुर नीति के रचनाकार कौन है? चंद्रगुप्त, विदुर, चाणक्य, श्री कृष्ण। तो इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। विदुर नीति, विदुर का नियम, विदुर की नीति, विदुर नीति है। अर्थात इसके रचयिता कौन हैं? तो विदुर ही हैं स्टूडेंट्स, विदुर ही हैं। सत्य परंतु कड़ी वचन बोलने वाले कैसे प्राप्त होते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था न सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः।
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। बोलने वाले ही नहीं, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सत्य परंतु कड़वी वचन सुनने वाले कैसे प्राप्त होते हैं, तो भी वही आंसर होगा जो इसका होने जा रहा है। यानी वक्ता भी दुर्लभ हैं, श्रोता भी दुर्लभ हैं, और दुर्लभ का मतलब होता है जो आसानी से प्राप्त न हो। यानी कैसे प्राप्त होगा? कठिनाई से प्राप्त होगा। देखते हैं ऑप्शन कहाँ है। क्या कठिनाई से, आसानी से, हमेशा, कभी कभी, अरे मिल गया, कठिनाई से, यानी ऑप्शन नंबर क आपका सही विकल्प होगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 है उत्तम शांति क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ा होगा क्षमयिका शांति उत्तमा, एक क्षमा ही है जो उत्तम शांति देती है, क्षमा। तो देखिएगा क्षमा है ऑप्शन नंबर ख में, यानी विकल्प ख में। कौन परम तृप्ति है? हम लोगों ने पढ़ा होगा विद्ययिका परमातृप्ति। क्या पढ़ा होगा हम लोगों ने? विद्ययिका परमातृप्ति। एक विद्या है जो परम तृप्त करती है, परम तृप्ति के रूप में है, यानी पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का काम यदि कोई करता है तो धन मत मार दीजिएगा, धन नहीं, विद्या है जो परम तृप्ति को देने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? विद्ययिका परमातृप्ति, यानी विद्या आपका सही जवाब हो जाएगा। बिना बुलाए कौन आता है? तो हम लोगों ने पढ़ा होगा अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुवास्ते। बिना बुलाए कोई कहीं चला जाता है ना, बिना पूछे बहुत ज़्यादा बोलता है, और अविश्वासी व्यक्ति पर जो विश्वास करता है वह मूर्ख हृदय वाला कैसा व्यक्ति होता है? अधम व्यक्ति होता है। इससे संबंधित एक प्रश्न अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो बिना बुलाए कौन आता है? तो स्टूडेंट्स क्या मूर्ख, ईमानदार, बेईमान, विद्वान? मूर्ख व्यक्ति होता है वो। क्या होता है स्टूडेंट्स? मूर्ख व्यक्ति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। विद्या की रक्षा किससे होती है? क्या बल से, क्या योग से, क्या बुद्धि से, क्या शांति से? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि विद्या की रक्षा यदि पूछे तो योग या अभ्यास बताना है। तो देखिए ऑप्शन संख्या ख क्या कर रहा है? योग से, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे दिया है स्टूडेंट्स, विनम्रता किसको मारती है ना? विनम्रता किसको मारती है? क्या सत्य को, क्या यश को, क्या अपयश को, क्या सत्य को? हम लोगों ने पढ़ा होगा अकीर्तिं विनियोहन्ति। अकीर्ति में होता है अपयश, यानी विनम्रता अपयश को मार देती है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ग ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। राम प्रवेश के गांव का क्या नाम है? मैं सबसे पहले बता दूं कि इसके ऑप्शन को अदरवाइज नहीं लेना है। मैंने जानबूझ के ऐसा ऑप्शन रखा है जिससे आप भ्रम में पड़ो, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी दलित बस्तियां होती हैं ना, लगभग ऐसे ही नामों से जानी जाती हैं, इसलिए लगभग वैसे ऑप्शन मैंने डालने का काम किया है। क्या हरिजन टोला, क्या बसावन टोला, क्या उजाड़न टोला, या भीखन टोला? तो हम लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि राम प्रवेश राम जो होते हैं वे भीखन टोला में रहते हैं। तो देखिएगा सब में टोला दिया गया है, ऐसा ऑप्शन मैंने खोजा है, टोला 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 टोला, ये जानबूझ करके ताकि आप भ्रम में पड़ जाओ। और खास करके दलित बस्ती जो होती है ना, इस हरिजन टोला में निवास करती है, इसलिए मैंने ऐसा ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखिएगा भीखन टोला गाँव कहाँ है? अरे वाह, ये कहाँ है जी? क्या बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, पंजाब में है? स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये बिहार में। कर्मवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को प्राप्त किया? कर्मवीर राम प्रवेश कहाँ उन्नत स्थान को? क्या राज्य लोक सेवा परीक्षा में, क्या केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, या उपरोक्त दोनों में? तो चलिए इसी में जवाब है राज्य लोक सेवा परीक्षा में नहीं स्टूडेंट्स, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ख सही जवाब होगा। बातें आ रही समझ में? प्रश्न संख्या 24 कह रहा है स्टूडेंट्स, भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पहुंचे थे ना। शिक्षक कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा। क्या चिकित्सक? चिकित्सक मतलब डॉक्टर होता है, शिक्षक आया ना, शिक्षक ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्मवीर कौन था? तो हम लोगों ने पढ़ा था, हालांकि शुरू में कर्मवीर की चर्चा नहीं की गई है, बाद में जब शिक्षक लेके जाते हैं पढ़ाते हैं तो बाद में राम प्रवेश राम बहुत मेहनत करता है, जो एक दलित बालक होता है, और मेहनत के बल पर वह क्या करता है? यूपीएससी टॉप करता है, अर्थात केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में वह जाता है ना, उसको उत्तीर्ण करता है, जाता ही नहीं उत्तीर्ण भी करता है। तो देखिएगा कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम, क्योंकि इसने ही तो मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक किया था, यानी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा को उसने उत्तीर्ण किया था। तो कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम। भीखन टोला गांव में शिक्षक ने किसे देखा? क्या दलित बालक को, क्या राजपुत्र को, ब्राह्मण बालक को, समृद्ध बालक को? किसी समृद्ध बालक की चर्चा नहीं है, ब्राह्मण पुत्र की भी चर्चा नहीं है, न ही राजपुत्र की चर्चा है, बल्कि दलित बालक राम प्रवेश राम की चर्चा है। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? क दलित बालक को। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है, कौन सी शिक्षा मिलती है? आपको भी ये सीखना चाहिए कि यदि राम प्रवेश राम दलित बालक होकर के इतना बढ़िया उपलब्धि हासिल करता है तो क्या आप में वह खूबी नहीं है? क्या आप में वह गुण नहीं है? क्या आप अपने कर्मों को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते? फिर कैसे आप ऊंचे पद को प्राप्त करोगे? इसलिए स्टूडेंट्स आपको भी कर्मवीर बनने की आवश्यकता है। करे कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है अकर्मण्यता की, अकर्मण्यता मतलब काम नहीं करने की, क्या बात है यार, आलसी बनने की,
सवाल ही नहीं है। कर्म करने की या गीत गाने की, तो कर्म करने की हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर। अर्थाभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश लिया? हम लोगों ने पढ़ा था, बताया था मैंने कि कॉलेज में एडमिशन कैसे लेता है, माता पिता के पास धन का अभाव है, लेकिन उस परिस्थिति में भी स्टूडेंट्स, उस परिस्थिति में भी क्या अनुकंपा से, छात्रवृत्ति से, प्रशासन से, दान से नहीं, छात्रवृत्ति मिलती है उसको, और उस छात्रवृत्ति के दम पर वह महाविद्यालय में प्रवेश लेता है यानी एडमिशन लेता है। उद्योगी या उद्यमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? अर्थात आपसे ये अलग अलग प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है, या आपसे पूछा जा सकता है कि उद्यमी पुरुष क्या प्राप्त करता है। तो दोनों ही प्रश्नों में आप लक्ष्मी को टिक आउट करेगा, यानी लक्ष्मी ऑप्शन होगा, वही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े हुए थे। उद्योगिनं पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, उद्योगिनं पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, यानी हो सकता है कि यही आ जाए कि उद्योगिनं पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी यह किस पाठ में लिया गया है, या यह सूक्ति किस पाठ का है। तो क्या बताइएगा? कर्मवीर कथा, ध्यान में रखिएगा, कर्मवीर कथा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लक्ष्मी। आगे देखिएगा, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? क्या अधिकारी के, क्या शिक्षक के, क्या सहपाठियों के, क्या मित्रों के? अब बालक दिया गया है, हो सकता है कि बालक आपको न दे करके कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पर राम प्रवेश राम का ही नाम दे दें कि राम प्रवेश किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। तो क्या आपका वही जवाब होगा जिस प्रश्न का उत्तर होने जा रहा है। क्या अधिकारी के? नहीं। शिक्षक के? हाँ, शिक्षण शैली यानी सिखाने वाला काम कौन करता है? शिक्षक करते हैं ना। तो शिक्षण शैली किसकी होगी? किसी अधिकारी की नहीं, किसी सहपाठी की नहीं, किसी मित्रों की नहीं ना, किसकी? शिक्षक के शिक्षण शैली से वो आकृष्ट हुआ था, शिक्षक के शिक्षण शैली से। आ रही बात सुने, देखिएगा आगे। कह रहे कृधन अड़ौल, अड़ौल प्रत्यय आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैंने इस वीडियो में कुछ व्याकरण के भी प्रश्नों को सम्मिलित किया है, क्योंकि कभी भी व्याकरण के प्रश्नों को मैं नहीं रखता था और मैंने देखा कि व्याकरण के प्रश्न भी अधिक संख्या में आ रहे हैं, इसलिए मैंने कुछ प्रश्नों को इस बार इन्वॉल्व किया है। करे कृधन अड़ौल बराबर व्हाट, यानी कृ धातु है, अड़ौल प्रत्यय जोड़ना है, तो शब्द कौन सा बनेगा? क्या कारक बनेगा, क्या क्रिया बनेगा, कर्ता बनेगा, या कर्म बनेगा? तो स्टूडेंट्स आपका सही जवाब होना चाहिए कारक। क्या होगा? कारक। बस एक ही एग्जाम्पल काफी है। अब आपसे पूछ दे कि गई में, गई धातु में अड़ौल प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? क्या बताइएगा? अरे गई में से गाना गाय कह कर लो भाई। पठ धातु में अड़ौल प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? पठ है ना, पाठक। लिख धातु में अड़ौल प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? लेखक। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक ही उदाहरण के रूप में रहेगा, ये कृधन अड़ौल बराबर व्हाट, तो ये कारक होगा। आगे, पठ धातु में घई प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है। क्या पाठक बनेगा, क्या पठिता बनेगा, क्या पाठ बनेगा, क्या लेखा बनेगा? अरे नहीं, पठ में तो अड़ौल जुड़ेगा तब ना पाठक, पठ में कत्वा जुड़ता है तो पठिता बनता है। यहाँ पर पठ धातु है तो लेख की तो चर्चा हम नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? पाठ आपका सही जवाब होगा, यानी पठ धातु में घई प्रत्यय जोड़ने पर पाठ शब्द बनता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा। इसी तरह यदि पूछते हैं कि लिख धातु में घई प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? लेखा बताइएगा आप। आ रही बात समझ? तो ऐसे वहाँ पर आप अपना दिमाग चलाइए और दिमाग चला करके अपने प्रश्नों को सही ढंग से लिखने का प्रयास करिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना प्रश्न पूछा जा रहा है एकदम सेम टू सेम लड़े। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, अपना दिमाग लगाना है और दिए गए प्रश्नों को मेरे बताए अनुसार हल करके आना है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 33 का रहा है ददती शब्द में वचन है। बड़ा बढ़िया शब्द है ददती। अब आपके मन में चल रहा होगा पठती पठता पठंती, ददती ददतः ददंती। ददंती रहता तो बहुवचन में, ददती है तो एक वचन में। ऐसे ही प्रश्न आपको निगेटिव में कर देते हैं, यानी नकारात्मक लेके चले जाते हैं। स्टूडेंट्स इसका रूप थोड़ा सा भिन्न चलता है। इसका रूप चलता है ददाति दत्तः ददति, यानी ददती है तो ये बहुवचन का शब्द है। किसका? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी ग ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, नदी नाम शब्द में विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? पढ़ें आप लोग तो आप लोगों को याद होना चाहिए। नद्याः नद्योः नदी नाम, नद्याः नद्योः नदी नाम, यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, लेकिन हमसे वचन नहीं पूछा गया, केवल विभक्ति पूछा गया है। तो देखिए ना कितना बढ़िया विभक्ति डाला गया है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। अष्टमी होता है जी? नहीं होता स्टूडेंट्स, अपने मन से डाल दिया गया, संबोधन होता है। कभी भी भूल कर अष्टमी मत कहेगा। और प्रथमा नहीं साहब, अभी भी बताया मैंने, नद्याः नद्योः नदी नाम किसमें है? षष्ठी विभक्ति में है, यानी षष्ठी विभक्ति आपका सही उत्तर हो जाएगा। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? ऐसा यदि प्रश्न पूछ दे तो एकदम सतर्क रहिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न में सबसे पहले अष्टमी ही देगा। हो सकता है, मैं जो बता रहा हूँ।
करें तृतीया, प्रथमा, षष्ठी, पंचमी, ऐसा प्रश्न रहेगा तो हो सकता है दिमाग लगा कि आप सही उत्तर दे दें, लेकिन सबसे पहले अष्टमी, तो कहोगे प्रथमा से सप्तमी तक तो पढ़ते हैं, इसका मतलब अष्टमी होगा, संबोधन अष्टमी ना। संबोधन में प्रथमा विभक्ति, कौन सा? प्रथमा विभक्ति स्टूडेंट्स, खूब बढ़िया रख लीजिएगा। संबोधन में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। कौन सी? प्रथमा। माता पितरों में कौन सा समास है? इसका हो जाएगा माता छ पिता छ, और हमने पढ़ा है कि जब दोनों पद प्रधान हों तो कौन सा समास? कौन सा? द्वंद्व समास। कौन? द्वंद्व, यानी क ऑप्शन ही सही होगा। द्विगु क्या है? संख्यावाची है, संख्यावाची शब्द रहे तो द्विगु समास है। बहुव्रीहि क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जब दो पद दिए रहते हैं समस्त पद में, जब दोनों में से कोई पद प्रधान न हो, कोई तीसरा पद आ जाए ना, तो वो होता है बहुव्रीहि। कर्मधारय क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। जब उपमान उपमेय हो या विशेषण विशेष्य हो जिस समास में, जिस समस्त पद में, वही कर्मधारय होता है। तो खूब बढ़िया से समास को भी टिक आउट करके आना है। आगे देखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? माता पितरों मतलब द्वंद्व समास। करें रुच्यार्थानां प्रियमाणः सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो रुच्यार्थानां प्रियमाणः स्टूडेंट्स चतुर्थी विभक्ति के योग में आता है। जैसे कहा जाए ना कि बालकाय मोदकं रोचते, बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है ना, तो बालकाय होगा। क्या होगा? बालकाय, यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम, और अन्य कोई विभक्ति नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, रुच्यार्थानां प्रियमाणः, इसका मतलब है चतुर्थी, यानी घ ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। आगे पठंतु शब्द में लकार है, लट नहीं, इसमें तीता अंति चलता है। लिट नहीं, इसमें सती सता संति चलता है। लोट, हाँ बिल्कुल सही जवाब, लोठी होगा। विधिलिंग में ध्यान रखिएगा, ऊपर एक की मात्रा आ रही है तो विधिलिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तान शब्द किस लिंग में है? तान शब्द, हाँ पढ़े हम होंगे हम लोग, सह तो ते तम तो तान, किस लिंग में है? पुल्लिंग में है स्टूडेंट्स। पुल्लिंग कहाँ है? ये है। इसके बारे में कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप तद शब्द रूप सर्च करें हमारे चैनल पर और जाएं, वहाँ पर पूरा तद शब्द रूप पड़ा है तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसक लिंग में है। जरूर देखें और पुल्लिंग शब्द रूप को एक बार याद करने का प्रयास करें। तो तान शब्द किस लिंग में है? याद रखिएगा, पुल्लिंग में। करें गच्छन्ति शब्द में धातु बताएं। गम, गच्छ, गंतुम, जाना। स्टूडेंट्स अब आपके मन में आ रहा होगा सर गच्छन्ति में तो गच्छे होगा, गम कैसे होगा? गम नहीं होगा। नहीं स्टूडेंट्स, गम का परिवर्तित रूप होता है गच्छ, परिवर्तन करने के बाद रूप चला जाता है। लेकिन कोई पूछे कौन सी धातु, तो ध्यान रखिएगा गच्छ नहीं गम। क्या बताना है? गम, यानी आपका ऑप्शन नंबर क सही उत्तर होगा। क को करना है, यानी गम ही बनाना है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, और उम्मीद करता हूं कि अपने साथियों को तो जरूर आप फॉरवर्ड करेंगे। यह 40 प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, और यदि समय मिल रहा है तो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जून और जुलाई उन दोनों मंथ के भी गेस्ट क्वेश्चंस को देखना न भूलें। क्यों? क्योंकि यह धीरे धीरे आपका इकट्ठा हो रहा है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दीजिए अनुमति। जय हिंद दोस्तों।